तो आज के जो मिनी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है मेरे इन चावलों को धोने से। चावलों को देख के आपको लग ही रहा होगा इनकी कंडीशन कितनी ख़राब हो गई है। और इनकी ख़राब होने की वजह है कि बरसात के सीज़न में ले लिए थे हमने और एक्स्ट्रा में चावल लिए थे। ये बड़ा करता था 50 केजी का, 3000 के लगभग लिया था। और ये फिर मतलब किचन में ऐसे ही रखने की वजह से, क्योंकि वो प्लास्टिक के थैले में नहीं थे, वो बोरी में थे, इस वजह से ये ख़राब हो गए। क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सीलन आई होगी तो नीचे नीचे से सारे चावल ख़राब हो गए। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 1500 के चावल खाए होंगे, तो 1500 तो वेस्ट ही हुए। अब थोड़ा सा सोच रही हूँ कि वेस्ट से इन्वेस्ट किया जाए, कि इसको धुल के मैं चावल का आटा बना लूँ सुखा के, मतलब ना। और मेरा मन नहीं करा इनको फेंकने का। उसका रीज़न ये है कि सब ने बोल दिया था कि ये खाने लायक नहीं, इनको फेंक दो। लेकिन इसका रीज़न ये है कि ये मुझे बचपन की याद दिलाता मुझे अपनी। क्योंकि ज़्यादा टाइम तो नहीं, पर 4-5 साल तो मैंने भी इस तरह से चावल खाए अपनी फैमिली में। इतनी गरीबी देखी है, और इतनी गरीबी तो मेरे को नहीं लगता किसी ने देखी होगी। ये चीनी भी धुल के खाई है। चीनी बेकार होती थी, वो धुल के खाते। क्योंकि मेरे दादा गोडाउन में जॉब करते थे, वहाँ पे जो भी ख़राब चीज़ें होती थी तो वो चीज़ें सब मतलब हमारे, जैसे मेरी दादी चावल को साफ़ करने चली जाती, वो फिर हम खा लेते थे। चीनी, गेहूँ, तो उस तरह से मतलब चावल को कई बार धुलने के बाद मतलब वो खाने लायक होते थे तो खाए जाते थे। तो मेरे को लगा कि वो चीज़ें कभी नहीं भूलनी चाहिए लाइफ में। और हमने तो थोड़ा ही स्ट्रगल देखा अपनी लाइफ में, उसके बाद सब चीज़ें अच्छी हो गई थी। मेरे दादा की मेहनत, मेरे पापा चाचा लोगों की मेहनत की वजह से। और ये जब मेरे चाचा लोग पुरानी स्टोरी बताते हैं अपनी, तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। मतलब मैं सोचती हूँ कि मतलब कितनी सारी चीज़ें देखी हूँ। आज तो ये है कि मैं कुछ चीज़ों को लेके मन मारना पड़ता है, नहीं तो सब चीज़ें जो चाहिए होता है वो ले लेते हैं। तो उनकी वजह से ही है, और उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या नहीं झेला। और मेरी फ्रेंड लोग मुझे बोलते थे स्कूल टाइम पे कि अरे यार तुम्हें क्या पसंद होगी, खिचवाणी बटवाणी और कढ़ी काफलू, तुम तो मतलब खाते भी नहीं होंगे ये चीज़ें। लेकिन उनको क्या पता हम बचपन से वही चीज़ें खाते हैं, और मेरे को अच्छी भी लगती, बहुत अच्छी लगती। कई फ्रेंड बोलते हैं कि अरे यार तुम तो अमीर लोग हो, तुम तो मोटे चावल क्या ही पता होगा तुम्हें कैसे बनता है क्या है। क्योंकि एक फ्रेंड ने मेरे को रेसिपी पूछ ली थी कि चावल बना रहा हो, गीली हो गई या कैसे। तो बोला, मैंने कहा कौन से चावल है कैसे, तो बोल रहे मोटे चावल। पर तुझे क्या पता होगा कि तुम तो बनाते ही नहीं होंगे कभी मोटे चावल। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसे ऐसे दिन भी देखे हैं। मतलब मैंने तो बहुत बचपने में देखे अपने। बाकी मेरी फैमिली ने तो काफ़ी स्ट्रगल करा। आज जो भी है सब उनकी मेहनत की वजह से है, और उन्होंने सब कुछ वो हासिल किया जो मेहनत करके मिलना चाहिए उनको। मेरे दादाजी की सबसे पहले, फिर मेरे चाचा लोगों की। तो इसको ये चावल मेरे को वो याद दिलाया, इसलिए मैंने इनको धुल के खाने के लिए किया। तो बाय बाय, मिलते हैं।